सवाईमाधोपुर। खबर है सवाईमाधोपुर से। कस्बे में निकटवर्ती आकोला ग्राम पंचायत के ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में गुजर रही मेवाड़ की गंगा कहे जाने वाली बनास नदी का अस्तित्व बचाने के लिए गुरुवार सुबह नदी के पास बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कोटडी पंचायत समिति मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर आकोला ग्राम पंचायत के बाशिंदे लंबे समय से बजरी दोहन को लेकर परेशान है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नदी नालों में बजरी खनन को लेकर लगाए रोक के बावजूद पिछले कई सालों से प्रशासनिक मिलीभगत में बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में बजरी दोहन किया जा रहा है, जिससे नदी का स्वरूप बिगड़ गया है। नदी में मशीनें लगाकर दिन रात ट्रेलर, ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर आदि से भारी मात्रा में रेत निकाला जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों के कुएं, बोरवेल में पानी सूख गया है। जलस्तर नीचे चला गया, जिससे पीने के लिए पानी की किल्लत हो गई और साथ ही खेती के लिए भी किसान तरसने लग गए हैं। अकोला में सरपंच शिवलाल जाट ने बताया कि अकोला ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुजर रही बनास नदी के पिछले कई सालों से बजरी दोहन किया जा रहा था, जिसमें नदी का स्वरूप बिगड़ गया और बजरी माफियों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र की बेशकीमती सरकार भूमि पर बड़े बड़े बजरी के ट्रेड लगा दिए, जिससे पशुधन के चरने के लिए कोई भूमि नहीं रही। नदी के अंदर करीब 30 से 40 फीट तक गहरे गड्ढे कर दिए गए, जिससे नदी किनारे किसानों के कुओं का जल स्तर घट गया। बोरवेल सूख गए, जिससे पेयजल का संकट भी गहराने लग गया, परंतु प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरपंच का आरोप है, उन्होंने कई बार से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे बनास नदी में बजरी दोहन निरंतर जारी है। गुरुवार को प्राप्त ही आकोला गांव में ग्रामीण पंचायत बाजार बंद करके पूरे गांव में ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित किया गया। सभी ग्रामीण शमशान घाट के पास टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया। ग्रामीण जमनलाल माली ने कहा कि बजरी माफियों के कारण उसके गौ की बेशिक्ति चारगाह भूमि को बर्बाद किया गया है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्यक्त हो गया है। धरने की सूचना देने के बावजूद कोई भी अधिकारी अकोला नहीं पहुंचा। वही पटवारी व गिरदावर मोहन सिंह राव ने मौका पर्चा बनाया है। निवासी अकोला, हमारे ग्राम पंचायत अकोला में बजरी दोहन हो रहा है। इसके कारण हमारा पूरा गांव परेशान है और हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। नदी में 30 फीट गहरे खड्डे कर दिए हैं और जो भी हमारी भूमि है, जायज़ खेती की जो ज़मीन है, उस पर इन लोगों ने अतिक्रमण करके वहाँ से भी बजरी डाल दी है और पूरे गांव में माहौल ख़राब कर रखे भूमाफियों ने। और बजरी बंद करने के लिए जब तक हमारे गांव में मतलब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यहाँ हम आंदोलन होगा और यहाँ लोग बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि भाई ये जो बजरी है, इसका दोहन इस कारण नहीं होना चाहिए और सही तरीके से जो हमारे पुराना चल रहा है उस तरीके से हमारे यहाँ से बजरी बंद करवा के उस बजरी बंद करवाना चाहते हैं हम। उसका मतलब शिवलाल जाट अकोला ग्रामवासी धरने पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ आए हुए हैं अवैध बजरी रोकने के लिए। जब तक प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम यहाँ बैठे रहेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई चाहते हैं। जो अवैध हो रहा है, इलीगल चीज हो रही है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और खातेदारी जगह भी खराब हो रही है। रास्ते, शमशान घाट के रास्ते खराब हो गए। ग्रामवासियों को पीने के लिए कुएं नदी में बने हुए हैं, वो पानी कम पड़ने लग गया है और कुएं टूटने लगे, पाइपलाइनें तोड़ जाते हैं रेत वाले। हम लोग बहुत परेशान हैं इनसे और प्रशासन के जाते हैं शिकायत लेके, तो प्रशासन हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगवा के हमारे को फंसाना चाहती है और कहीं जाने का काम ही नहीं। प्रशासन को शिकायतें करते आए दिन, प्रशासन कोई सुनाई नहीं करती है। हम आज धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी या पंचायत आके, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। किन किन अधिकारियों को बताया आपने? थानेदार जी के पास गया हूँ 17 तारीख को रिपोर्ट लेके, तो 17 तारीख से थानेदार जी 3 दिन घूमते रहे। 3 दिनों के बीच में कोई प्रशासन अधिकारी बीच में नाराल माली गांव अकोला छिपो का। हमारे नदी के पेटे में बहुत मवेशी चरते हैं। वो मवेशी का वो चारा वो जो पूरा खत्म हो गया।